पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा। पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा। पापं फलं नेच्छन्ति पापं कुर्वन्तु यत्नता। पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य नहीं करता है, और पाप से डरता है लेकिन पाप यत्न पूर्वक करता है। हर आदमी पुण्य के नाम पर कुछ पूजन पाठ कर लेता है और मंदिर में जाकर जाप कर लेता है, लेकिन वो पुण्य नहीं हो पाता है। पुण्य वही है जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। पुण्य वो है जो तुम्हें स्थायी सुख दिला दे। पुण्य वो है जो मानव को मानव से जोड़ दे। पुण्य वो है जो संसार में शांति दिला दे। क्योंकि पाप कुछ देर को तो आनंद देता है, कुछ देर को आपको मनोविनोद करता है, लेकिन आपको अंततः दुखों के सागर में ढकेल देता है। पुण्य से आपने देखा होगा बड़े बड़े सम्राट हों, आतंकवादी हों, और चाहे हिटलर जैसे हों, उन्होंने कुछ देर के लिए सत्ता और संपत्ति पाई थी। उन्होंने कुछ देर के लिए सत्ता और संपत्ति पाई थी, लेकिन अंततः उनका अंत बड़ा बुरा होता है। हमारे जीवन में भी हम जितनी क्रियाएं कर रहे हैं वो सब पाप की क्रियाएं कर रहे हैं। यदि हम जाप भी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि दुकान बहुत अच्छी चले। हम परमात्मा से मिलने के लिए जाप नहीं कर रहे हैं। और जब तक आपने चाहा कि आपकी दुकान अच्छी चले, आप चाहते पड़ोसी की ना चले, क्योंकि आप हर पाप कर्म आपके पीछे खड़ा रहता है। आप यदि अपना कहते भगवान मेरा भला हो, इसका मतलब किसी का बुरा हो। ये मेरे का भाव कहाँ से है? जब तक मेरे की कैद है तब तक तुम कैदी हो। क्योंकि जितने भी लोग कहते हैं कि हम इसके मालिक हैं, आप कुत्ते को लेकर जाते हो घुमाने, आप सोचते हो कि आप कुत्ते के मालिक हो, लेकिन आप उसके साथ चल रहे हो, वो आपके साथ नहीं चल रहा। वो यदि भाग जाए तो तुम उसके पीछे दौड़ोगे, वो तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ेगा। क्योंकि आज तुमने जड़ पदार्थों को या चेतन पदार्थों को सोचते हो तुम मालिक बन गए हो। मालिक नहीं बने, तुम गुलाम बन गए हो। तुम पूजा पाठ के माध्यम से भी वही भौतिक पदार्थ चाहते हो जो कि मौत छीन लेगी। मौत सबसे छीन लेती है और सब कुछ छीन लेती है। मौत सिर्फ नहीं छीन पाती तो तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी शुभ भावनाएं, तुम्हारे अच्छे कृत। जब भी कोई आपको गलती होती है, आपको घाटा पड़ता है, आप किस पर टालते हैं? दूसरों पर टालते हैं। पापी की यही पहचान होती है, वो दूसरों पर टालता है। और पुण्यात्मा स्वयं को गलती का कर्ता मानता है, स्वयं को मानता है कि मेरी भूल थी, मेरी असावधानी थी, मेरे इस जन्म के कर्म थे या अगले जन्म के कर्म थे। तो ध्यान रखना, हम अपने आप को तो साफ नहीं करते हैं, हम दर्पण को साफ करते हैं। पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आदमी दुखों के बीजों को बो रहा है, लेकिन कभी सोचा मुट्ठी भर बीज भी मिट्टी में डाल दिया जाए, लेकिन कौन सी मिट्टी में? वही खाद और मिट्टी में डाल दिया जाए तो कई गुने फल लेकर आता है। वो कांटे चुभाने का काम भी करता है, लेकिन कभी कभी कांटा कांटे को भी निकाल देता है। जो कांटे में गुलाब खिलते हैं, वही कांटा तुम्हें चुभ जाए तो कांटे की तरह एहसास होता है। कांटा चुभाने के काम आता है, वो कांटा गुलाब को खिलाने में भी काम आता है। क्योंकि गुलाब की कीमिया होती है, कांटों के बीच भी मुस्कुराना जानता है। और जो व्यक्ति जीवन में ऐसा जीवन जीता है कि किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करता, ये नहीं सोचिए कि पुण्यात्मा जी मायूस होता है, मक्कार होता है, ऐसा नहीं है। वो पुरुषार्थ को ऐसा करता है, वो अपने पुरुषार्थ को वो दिशा देता है कि खाद भी सचमुच फूलों के लिए कारण बन जाया करती है। वो पानी को भी अमृत बना दिया करता है, और वो नरक से जीवन को स्वर्ग बना दिया करता है। वो जहाँ रहता है वहीं उसके जीवन में आनंद होता है। उसे आपने देखा भी है, जब आपका ध्यान कहीं केंद्रित होता है तो आपको गलती का, आपको दुख का एहसास नहीं होता है। आप हॉकी खेल रहे हैं या आपके बच्चे को चोट लग गई है और कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है, आपके पैरों से खून बहता है, लेकिन तुम्हारा ध्यान जब नहीं होता तो तुम्हें पता नहीं चलता है।
जब ध्यान हटता है तब पता चलता है, क्योंकि आज हम बाहर से बहुत धर्मात्मा हो गए। पीले वस्त्र पहन लेते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं और सोचते हैं तिलक लगा लेते हैं तो पाप करने में ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि जब साधु संत के भेष में आता आदमी तो पहचान नहीं पाता है। सीता के साथ भी क्या हुआ, रावण संत के भेष में आया था इसलिए सीता पहचान नहीं सके। और रावण इसलिए नरक नहीं गया कि कोई सोचे पर स्त्री लंपट बहुत राजा मधु आदि हुए, उनकी इतनी बड़ी दुर्गति नहीं हुई, लेकिन साधु के भेष में पाप किया इसलिए दुर्गति हुई। हम ये सोचे यदि हम ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, आप जैन हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, तो कम से कम ऐसे कृत्य मत कीजिए जिन कृत्यों से इंसानियत शर्मसार हो जाए। आज आप देखो हमारे बोलचाल से लेके खाना पीने से लेके आज लोगों की वस्तुतः कितने भोंडे हो गए, हमारी कोई मर्यादा नहीं रही। आदमी माला फेर लेता है, आदमी माला फेर लेता है, राम राम जपता रहता है और गालियां भी दे लेता है, नकली बांट भी रख लेता है, बेईमानी भी कर लेता है, मिलावट भी कर लेता है। ये कैसा उसका धंधा है? ये धर्म होता है क्या? ये परमात्मा को धोखा नहीं दिया, खुद को धोखा दिया है। क्योंकि जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, हमको, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज से प्रभु से मिला दे। देखो नदी जब स्वयं को मिटाती खोती तभी अमित सागर रूप पाते। आज हम मंदिरों में आते हैं, हमारी मर्यादा नहीं है भगवान के दर्शन करने की। आपने देखा गुरुद्वारा में हो, मस्जिद में हो, कुछ सीमाएं हैं कि आपको इस वस्त्रों में जाना है। हमारे जैन समाज में कोई मर्यादा नहीं है, कच्चे बनियान में भी चले आते हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी चली आती हैं। मैं कहती हूँ सब लोग सर ढक कर आइए। कहते हैं ये शहंशाह शाही का दरबार है और यहाँ वाद दवाना हर शख्स को दरकार है। ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। आप जितने विनय से आएंगे, जितनी मर्यादा से आएंगे, जितने नम्रीभूत होकर जाएंगे, उतना पुण्य तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। आप यदि मंदिर में कलुषित भावों से आएंगे, किसी को गिरावट की भावना से आएंगे, तो ध्यान रखना भावनाओं से रावण ने विद्या तो सिद्ध कर ली थी, लेकिन रावण की विद्या उसे काम जैसी आना चाहिए बहुरूपणी विद्या तो सिद्ध हो गई थी, लेकिन सत्ता की सिद्धि नहीं हुई। माना कि सब कुछ था, लेकिन कौन बचाने आया? जब पाप कर्म का उदय आता है तो कोई बचाने नहीं आता है। इसीलिए हमारे आचार्य सन्मत सागर जी ने बहुत सुंदर बात कही है, जब तक तेरे पुण्य का वीता नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का वीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है, अवगुण करो 1000। आदमी सोचता हमने दुनिया को बेवकूफ़ बना लिया, किसी को ठग लिया, किसी के पैसा रख लिया। अरे तुम पैसा तो रख सकते हो, लेकिन बीमारियां भी साथ रख लोगे, बद्दुआएं भी साथ रख लोगे, वो पैसा तुम्हारी नस नस से निकल जाएगा। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। यदि आ भी जाता है तो उसी रास्ते से निकल भी जाता है। आप ध्यान रखना, अपने पुण्य को बढ़ाना है तो सहजता लाओ, सरलता लाओ, करुणा लाओ, प्रेम लाओ, वात्सल्य लाओ, ईर्षा द्वेष कलेश क्रोध सब मिटाओ। लेकिन आज आदमी दिन भर तवे तपे की तरह रहता है। का आदमी उबलते दूध की तरह और तपे हुए तवे की तरह रहता है, जो कि कभी भी कुछ बोल के तो देखे कोई आवाज़ ही आएगी, पानी को जला देगा। हम हर समय अपने परिणामों को कसायों से, विकृत भावों से, जो गलत भाव होते हैं उनके लिए हम आज कर लेते हैं। आपने सोचा कि क्रोध आ रहा है तो किसी दिन और कर लेंगे, आज नहीं करता हूँ। आपने सोचा कि अहंकार आ रहा है, आज नहीं करता हूँ, कल कर लूँगा। लोभ आ रहा है, आज नहीं, कल कर लूँगा। अरे आप सोचते तो विचार बनाते हो, लेकिन कर जाते हो, क्योंकि तुम्हारी जन्म जन्मांतर की आदतें पड़ी हैं, एक बार का नहीं है। बहुत जन्मों जन्मों की तुम्हारी आदत पड़ी है, लोभ कसाई की, मान की, माया की, क्रोध की।
जरा सी निमित्त मिलते ही तुम्हारे अंदर से वही चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि तुम भीड़ में पैदा होते हो। भीड़ तुम्हें अभिमान सिखाती है, जितनी भीड़ होती है उतना तुम्हारा अभिमान बढ़ जाता है। पैदा होते तब भीड़ मिलती है, फिर जवान होते तो बारात में भीड़ मिलती है, दोस्तों की भीड़ मिलती है, मरने पर भीड़ आती है, और यही भीड़ तुम्हें एक दिन जला कर आ जाती है, और भीड़ में रहते रहते तुम भेड़ हो जाते हो, क्योंकि भीड़ तो गलत काम करती है। अच्छे कामों के लिए तो बहुत कम लोगों का पुरुषार्थ होता है। जिस प्रकार से कोई एकांत चना निकल कर बाहर जाता है, इसी प्रकार से दुनिया में कोई बिरले महापुरुष होते हैं जो कि संकटों में भी अपने आत्मगुणों से वंचित नहीं होते हैं, अपने आप को पापों में नहीं लगाते हैं। रावण ने कितना प्रलोभन दिया था कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ। द्रौपदी को पद्मनाभ ने प्रलोभन दिया था, पटरानी बन जाओ, लेकिन उसे पता था कि ये पद सत्ताएं तो कुछ दिन की हैं, लेकिन जो अपने आत्मगुण हैं, शील, संयम आदि, ये हमारे स्थायी गुण, यही सच्चा सौंदर्य है। आपने देखा द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब पांडव जैसे, भीष्म पितामह जैसे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब परमेश्वरी के ध्यान में डूबी तो चीर भी बढ़ गया। अग्नि का नीर हुआ, वही राम जो सीता को लंका जैसों पर विजय प्राप्त करके लाए थे, रावण जैसे बलशाली को मार कर लाए थे, क्योंकि वहाँ पर था कि अपनी सीता के लाना है। लेकिन उसी सीता को पाप का उदय जब आया तो एक धोबी के कहने से छुड़वा दिया, और धोखे से छुड़वा दिया, और जंगल में छुड़वा दिया, अकेले छुड़वा दिया। लेकिन जो पुण्यात्मा धर्मात्मा होता है, उसकी जंगल में देवता भी रक्षा किया करते हैं। और सीता ने अपने बच्चों को जंगल में वो पुण्य के संस्कार डाले कि तद्भव मोक्षगामी जीव हो गए। पार्श्वनाथ ने आदि जलों को, नाग नागनी को नमोकार मंत्र सुनाया। आप अपने पलों को, यानी अपने बच्चों को जो तुमने जन्म दिया है, उनके अंदर धर्म का जन्म नहीं कर पाते हो, उनके अंदर वो संस्कार नहीं डाल पाते हो जो उन्हें काम आए, उनके जीवन में जीने की कला सिखाएं। आपने सिर्फ जीने की कला के नाम पर पेट भरने की, धन तिजोरियां भरने की कला सिखाई है। अपने बच्चों को पुण्य से भरने की कला सिखाओ, और पुण्य की कला यही है, बचपन से हमारे जितने नकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें मत बढ़ने दो। आप कहते हो क्रोध को छोड़ो, कैसे छोड़ोगे? जन्म जन्मांतर के संबंध है। तुमसे कोई जरा सी बात कहेगा तुम्हें क्रोध ही आएगा। क्षमा तो लानी पड़ेगी। क्षमा कब लानी पड़ेगी? जब तुम्हें पता चल जाए कि इस क्रोध से क्या हुआ। इतना करके देखा कौन सी उपलब्धि हुई, इतना करके देखा क्या मिला। जिस दिन तुम्हारे ये भाव आ जाएंगे उस दिन क्रोध विलय हो जाएगा, क्रोध आएगा नहीं। क्योंकि क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, और अच्छे भले जीवन को कहते हैं खाक बना देता है। और क्रोध सब में संभल जाए व्यक्ति तो क्षमा तो उससे भगवान बना देती है। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। सबको हरा भरा रहने दो, यानी सबको जीवन में खुशी से जीने दो और जियो। आज हमें अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख करता है। हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं बनाई कि दूसरों का सुख हमें अखरे, हमें किसी का दुख अखरे। हम कहते हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़ से करुणा स्रोत बहे। कहाँ बहती है? तुम किसी भिखारी को, किसी लाचार को, किसी कोड़ी को, किसी अपाहिज को देखकर चले जाते हो, तुम्हें दो रोटी देने का भाव तक नहीं आता है। तुम किसी अपने सगे संबंधियों को भी गरीबी में देख लेते हो, कर्ज में डूबा हुआ देख लेते हो। अपने बेटों की जन्मदिन पर तुम लाखों रुपए खर्च कर देते हो होटलों में, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि उसके घर भी कुछ थोड़ा सा सहयोग कर दूं, ताकि उसके घर भी बच्चे भूख से नहीं मरे। लेकिन आप और उस पर जले पर नमक डालते हो, और कैसे चलाएगी, अब आगे क्या करेगी। अरे सच पूछो तुम बहुत
कृपण हो कि तुम्हारे अंदर इतना दिल भी नहीं है, क्योंकि मौत सब कुछ छीनेगी। इससे अच्छा है मौत के पहले अपनी सत्ता का सदुपयोग करो, वरना चपरासीगिरी से ज़्यादा तुम धन संपत्ति के दौलत के मालिक नहीं हो। चपरासी जैसे रोज़ घर की सफाई करता है, ऐसे ही तुम उस घर की सफाई कर रहे हो जो ईंट चूनों का घर है, उसे घर मान रहे हो। सच्चा घर तो परमात्मा का दर है, जिस घर में एक बार इंसान पहुंच जाए फिर वापस नहीं आना पड़ता है। आप लोग भी चाहते हैं कि आपको सच्चा घर मिले, आप चाहते हैं कि आपको सच्चा दर मिले, आप चाहते हैं आपके जीवन में खुशियों का उपवन खिले, तो आप भी खुशियां बांटना शुरू कर दो। जो बांटोगे वही लौट कर आएगा। आप पत्थर फेंकते हो तो पत्थर लौट कर आता है, और फूल फेंकते हो तो फूल लौट कर आता है। आप जो दोगे वही मिलेगा। तो आज से खुशियां देना प्रारंभ कर दो। ये मत सोचो खुशियां और पुण्य का उसूल होता है, जितना दो उतना बढ़ जाता है, तो पाप भी जितना बांटोगे उतना बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखो कि आपको पाप बांटना है, पुण्य बांटना है, आपको खुशियां बांटना है, दुख बांटना है, क्योंकि लौट कर सब यहीं आ जाता है। तो आज से हमारे जीवन में संकल्प लें, हम दृढ़ संकल्प लें कि अपने जीवन में एक भी नकारात्मक अवगुण को अपने अंदर नहीं आने देंगे। सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगे। अपने जीवन की सारी ऊर्जा, भोजन खाते हो उससे भी ऊर्जा बनती है, पानी पीते हो उससे भी ऊर्जा बनती है, सूरज भी ऊर्जा देता है। जब सब कोई तुम्हें सब कुछ देता है तो तुम क्यों नहीं देते हो? तुम देना है तो खुशियाँ दो, किसी को दुख मत दो। देना है तो जीवन में प्रेम दो, घृणा मत दो। देना है तो अलोभ दो, लोभ मत दो। आप सबका जीवन खुशियों से भरे, मेरा यही शुभ